आप दिल्लागंज से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग कहते हैं कि माँ की नज़र बच्चों को जल्दी लगती है, लेकिन मेरा प्रश्न है, जो माँ अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करती हैं, भक्तांबर जी का पाठ करती हैं, अनेक स्तुतियाँ करती हैं, उनके श्वास लाभ की भावना भाती है, फिर उस माँ की नज़र कैसे लग सकती है? नज़र का अर्थ होता है व्यक्ति जब दूसरे की उपेक्षा करके अपनी वस्तु को श्रेष्ठ करता है। दो प्रकार की नज़र होती है। एक व्यक्ति किसी की वस्तु को बहुत बुरी दृष्टि से देखता है, इतनी बुरी दृष्टि से देखता है कि उस दृष्टि दोष से वह वस्तु प्रभावित हो जाती है। दूसरा वो है जो अपनी वस्तु को इतने राग से देखता है कि उसके सामने दूसरों की प्रति उसको घृणा भाव आता है। मेरा बेटे के अलावा दुनिया के सारे बेटे छी गंदे हैं। जब वो अपने बेटे को खिलाती है, उसी समय दूसरा का बेटा यदि वहाँ हो, उसके प्रति जो द्वेष भाव, घृणा भाव, हीन भाव आया, उस समय माँ की नज़र लगती है। माँ की नज़र हमेशा नहीं लगती। जब वो प्रार्थना कर रही है, भक्ति कर रही है, अपने बेटे को निहार रही है, पालन का, उस समय नहीं लगती। जब कोई दूसरे बेटे को वह घृणा की दृष्टि से देखती है, उसकी तो घृणा करती है और अपने बच्चे के प्रति बहुत अपेक्षा भाव रखती है, राग भाव करती है, उस समय नज़र लगती है। इसलिए अपना बेटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दूसरे के बेटे से कभी घृणा नहीं करना, चाहे वो कैसा भी है। भिखारिन का बेटा गंदा है, मजदूर का बेटा गंदा है, काला है, यूं मान लीजिए काना है, लूला है, लंगड़ा है, कपड़े भी गंदे पहने हैं, और तुम्हारा बेटा इन सब दोषों से रहित है, अच्छा है, सुंदर है, सुशील है, अच्छे कपड़े पहने हैं। अब उस समय यदि तुमने उस बच्चे के प्रति घृणा भाव कर दिया, छी ये गंदा है, मेरा बेटा कितना सुंदर है, बस उस समय नज़र लग जाती है, क्योंकि तुमने दूसरे की उपेक्षा की। अरे गंदा है, कैसे ही है, आखिर वो भी किसी माँ के लिए राजा बेटा है। और उस समय तुम्हारे ऐसे हमेशा नहीं, अपने बेटे को देख रहे कोई नज़र नहीं लगती, लेकिन तुम किसी की उपेक्षा करके और अपने करोगे तो अकेले उसके लिए ही नहीं, स्वयं की नज़र भी स्वयं को लगती है। उसी समय लगती है जब व्यक्ति अपने अहंकार में होता है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तुम तो मेरे सामने क्या लगते हो, मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम तो मेरे सामने क्या लगते हो, मैं तो शक्तिमान हूँ, तुम तो मेरे सामने मत छड़ो। बस ये जो निगेटिव पॉजिटिव दो परिणाम एक साथ टकराते हैं, उस समय स्वयं की नज़र स्वयं को लगती है। इसलिए किसी भी वस्तु में अपनी वस्तु की प्रशंसा करना, अपनी वस्तु को अच्छा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे की उपेक्षा करोगे तो नियम से तुम्हारी वस्तु जो अच्छी है आज, कल उसको परेशानी आ सकती है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। यदि हम षट आवश्यक पालन में भगवान श्री का अभिषेक के बाद पूजन न करके अर्घ चढ़ा देते हैं, तो क्या यह पूजन